वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th, रियल नंबर्स, जो कि आपके पेपर में पक्का पूछा जाता है। और ये वीडियो आपको गारंटीड 3 नंबर देके लेवल 1 का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ अकेला रूट होगा। ये क्वेश्चन रूट 2 के लिए भी है, रूट 3 के लिए भी है। अब हम चलेंगे इस लेवल 1 के बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस पर। लेवल 3 लास्ट लेवल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। देखते हैं हमें सबसे पहला कमेंट कौन करके बताता है कि सर डन। प्यारे बच्चों, रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर होता है, आप सबको पता है ना। क्लास में एक लड़का खड़ा हुआ और यूं कहता है सर मैं ना मानू इसने इर्रेशनल, साबित करके दिखाओ, साबित। तो मैंने कहा आज बच्चों में साबित करने आया हूं कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 इर्रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, यही है आज की क्लास। 3 लेवल्स में डिवाइडेड है ये क्लास, जरूर इसको देखना। बहुत अच्छी क्लास है जिसमें पहले मैं सिखाऊंगा अकेले रूट्स इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा जब रूट के साथ कोई नंबर आ जाए, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो उसको इर्रेशनल कैसे करते हैं। और लेवल 3 में मैं आपको सिखाऊंगा जब 2 रूट एक साथ आ जाएं तो उसको इर्रेशनल प्रूव कैसे करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ क्लास 10th, रियल नंबर्स, जो कि आपके पेपर में पक्का पूछा जाता है। आज शुरू करते हैं इस क्लास में। प्रूव इर्रेशनल के क्वेश्चन में वो 5 बातें जो सबसे ज्यादा काम आएंगी वो हैं आपके सामने। और शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर से, पहले कॉन्सेप्ट से कि एक रैशनल नंबर क्या होता है। जैसे कि आप सब जानते हैं वो नंबर जिनको हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 के बराबर नहीं होता, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। कमिंग ओवर टू प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 और नंबर इटसेल्फ, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2, 3, 5 एंड सो ऑन, सबको पता है। मगर यहां पर जब हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पे तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर। मैंने कहा कुछ नहीं यार, को प्राइम नंबर्स होते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, आपने कहा मतलब, मैंने कहा प्राइम नंबर्स का जोड़ा, प्राइम नंबर्स का जोड़ा। 2 प्राइम नंबर्स एक साथ लिख दो, जैसे कि 5 और 11, कोई 2 प्राइम नंबर लिख दो जो आपका मन करे। 9 मत लिख देना, 9 प्राइम नंबर नहीं है, उसके 3 फैक्टर हैं, है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उसके, 1, 3, 9, है ना। चलो आगे देखते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। आपने कहा सर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स 5 और 11 प्राइम नंबर्स हैं। मैंने कहा ध्यान से ना ऑब्जर्व करो। देखो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर ये वीडियो आपको गारंटीड 3 नंबर देके जरूर जाएगी। इसलिए इसको थोड़ा पेशेंटली आप देखो और चीजें समझो, और आपका प्रूव इर्रेशनल कॉन्सेप्ट जेब में होगा सर, 100% गारंटी है इस बात की। आओ जरा देखते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, दोबारा सुनते हैं। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। इनका खास बात क्या हुई फिर? पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स को एक साथ लिखा तो खास क्या हुआ? मैंने कहा देखो खास क्या हुआ। 5 के फैक्टर क्या है? 1 और 5। 11 के फैक्टर क्या है? 1 और 11। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसका मतलब इनका HCF 1 होता है। इसका मतलब ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1। ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। आप देख लो 5 5 से डिवाइड हो सकता है मगर 11 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। 11 11 से डिवाइड हो सकता है मगर 5 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए ये वो नंबर्स होते हैं जो किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होते, क्योंकि इनका फैक्टर क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। डन। आगे चलते हैं। देखो सर, एक होती है रियल लाइफ, एक होती है मैथ्स की लाइफ, दोनों पैरेलल चलती है सर, पैरेलल यूनिवर्स है दोनों के। कॉन्ट्रडिक्शन समझाने के लिए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि रियल लाइफ में जब भी गलती करो, होती है सर, इंसान है, गलती तो होगी होगी, मगर जब भी गलती हो याद रखना अपनी गलती को मान लेना, और मानने के बाद एक शब्द जरूर बोलना जिसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा सर। ईगो को बस साइड रख देना, आपका ऑरा भी खत्म नहीं होगा सर, बढ़ेगा। सिर्फ इतना बोल देना आई एम सॉरी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है ये वर्ड। आपने कहा सर मैथ्स में कैसा है ये सब? मैंने कहा मैथ्स में भी हम अपनी गलती मानते हैं। जैसे ही हम मैथ्स की दुनिया में अपनी गलती मानते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। हम जैसे ही रियल लाइफ में अपनी गलती मानते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे इश्यू है सर, अब कभी नहीं भूलूंगा सर। कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज, ये एक ऐसी चीज है जो पैदा होती है। कब सर? कब? व्हेन आवर assumption इज रॉन्ग। जब जब हमारी assumption गलत हो जाएगी मैथ्स की दुनिया में, हम जब भी गलत होंगे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाएगी। लास्ट बात थ्योरम, बड़े ध्यान से समझना,
बहुत सारे बच्चों को ये बात ना समझ नहीं आती, इसलिए वो ना प्रूव इररेशनल कॉन्सेप्ट को रट लेते हैं। सर रटने में, मैथ्स अगर रट लिया सर तो इसका मतलब मैथ फिर आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। मैथ्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है। जितना ज्यादा रटोगे उतनी जल्दी भूलोगे, जितना कम रटोगे उतना लाइफ लॉन्ग रिटेन रहेगा। तो रटना नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो यार, हर चीज की ना एक वैल्यू होती है लाइफ में, आपकी भी एक वैल्यू है, ऐसे ही ना हर चीज की एक वैल्यू है। वैसे ही मैथ्स की दुनिया में एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू है, पता कितनी? 49। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा जो भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, क्या वो 7 से डिवाइड हो सकती है? हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, 49 इज डिविजिबल बाय 7। थ्योरम कहती है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू, मेरी बात को ध्यान से सुनना, थ्योरम कहती है अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो एक्स की वैल्यू भी 7 से डिविजिबल होगी। आपने कहा सर इस बात को प्रूव कर दो। थ्योरम कहती है अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 से डिविजिबल है तो एक्स की वैल्यू भी 5 से डिविजिबल होगी। मगर मैंने कहा प्रूव कर रहा हूं एक बार, बार बार नहीं करूंगा, मान लेना इस बार। बार बार प्रूव ना करते हुए एक बार आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मान लेना ये बात, डाउट मत करना इस बात पे। आपने कहा कैसे? मैंने कहा मुझे बताओ अगर एक्स स्क्वायर 49 है तो एक्स क्या है? आपने कहा सर 7 है ना, सबको पता है 7 है। क्यों? क्योंकि हम जब रूट लगेगा तो 7 आएगा। हाँ प्लस माइनस आएगा, मैं माइनस को जरा हटा रहा हूं, माइनस को नहीं ले रहा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं 7। क्या अगर एक्स स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो क्या एक्स भी 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 से डिविजिबल है तो एक्स की वैल्यू भी 7 से डिविजिबल है। यस सर, नो बोलो। आपने कहा सर यस, लिख दो कमेंट बॉक्स में एक्स। यस सर, बात समझ में आ गई। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो थ्योरम कहती है अगर एक्स स्क्वायर, अगर अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 तो डाउट मत करना, लिख देना P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सर आप रेडी हो? पता है हम रेडी हो चुके हैं। अब हमें कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आएगा। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन, लेवल 1 के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, अकेला रूट। लेवल 1 का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ अकेला रूट होगा। ये क्वेश्चन रूट 2 के लिए भी है, रूट 3 के लिए भी है, रूट 7 के लिए भी है, सारे वो रूट्स के लिए हैं। मगर हम प्रूव करेंगे पहले क्वेश्चन को, प्रूव रूट 5 एज इररेशनल। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैथ्स की दुनिया कहती है कि जब भी किसी को भी कोई भी चीज प्रूव करनी हो, हमेशा उसका उल्टा मान लो। तो अगर आपने इसको इररेशनल प्रूव करना है तो उसका उल्टा क्या होता है? उसका उल्टा होता है रैशनल। तो सबसे पहली लाइन लिख देते हैं, लेट अस अज्यूम। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करने वाले हैं हम? रूट 5 को। लेट अस अज्यूम रूट 5 एज अ रैशनल नंबर। और अभी हमने सीखा, देखा कितनी आसान हो गई हमारे लिए बात। लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर व्हिच इज, रैशनल नंबर क्या होते हैं? which is in the form of p by q, where p and q are co-prime। आपने कहा अच्छा, p and q are co-prime मतलब ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। ये 5 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 2 है तो ये 5 है, ये 2 है तो ये 7 है, मतलब कोई दो प्राइम नंबर है ये। आपने कहा अच्छा समझ गया मैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, सेफ साइड के लिए लिख देते हैं, वरना इसी ने ही Q को 0 के बराबर कह ही दिया, किसी Q 0 के बराबर नहीं है, इसी बात ने कह दिया, मगर फिर भी लिख रहे हैं ताकि कोई भी हमें ऑब्जेक्ट ना करे। ठीक है। मैथ्स की दुनिया कहती है कोई भी चीज को अगर आपने जो भी प्रूव करना है उसका उल्टा मान लो। इररेशनल प्रूव करना था, मान लिया उसको रैशनल। रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जहां पर क्यू 0 के बराबर नहीं है। और पी एंड क्यू को क्या माना हमने? कोप्राइम। यही गेम है सर, इसी लाइन से सारी, इसी लाइन पे पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक इस लाइन के ऊपर है, पी एंड क्यू आर कोप्राइम। अब देखते हैं। अब देखो कितनी आसान सी बात है, जो चीज आपने इंग्लिश में लिखी उसको मैथ्स में लिख दो। इंग्लिश में क्या लिखा आपने? बताओ क्या लिखा आपने इंग्लिश में? रूट 5 रैशनल नंबर है, तो रूट 5 को इंग्लिश में लिखा तो मैथ्स में भी लिख दो। रूट 5 इज इक्वल टू रैशनल। रैशनल नंबर क्या है? पी बाई क्यू। कितना सिंपल सी बात है। मैथ्स को आगे बढ़ाने के लिए रूट को हटाना होता है, और रूट को हटाने के लिए एक ही रास्ता है हमारे पास। अगर रूट डिनोमिनेटर में हो तो सर रैशनलाइजेशन 9th क्लास को याद करो, और अगर रूट न्यूमरेटर में है तो क्या करो? अगर रूट न्यूमरेटर में है तो क्या करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। तो कर देते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो गया और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अब हम वेले बैठे थे, हमने कहा अब क्या करें। मैंने कहा देखो मैथ्स कहता है कि मुझे ना सिंप्लीफाइड वे में लिख दो। कभी भी आप आंसर को ना 10/2 नहीं छोड़ते, 2 को 10 से कैंसिल कर देते हो। तो यही वो कह रहा है मुझे सिंप्लीफाई करो। मैंने कहा सिंप्लीफाई करने के लिए यही कर सकते हैं हम, क्यू स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं। तो आ गया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। बोलो कितनी सिंपल सी बात है ना। यहां पर ना एक बात है सर, जैसे ही मैंने लिखा पी स्क्वायर 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की एक वैल्यू आ गई। लाइफ में हर चीज की एक वैल्यू होती है। पी स्क्वायर की वैल्यू है 5q स्क्वायर। क्या जो भी पी स्क्वायर की वैल्यू है, क्या वो 5 से डिविजिबल है? यस, बिल्कुल है। मैं कहता हूं q चाहे 1 है तो भी वो 5 से कट जाएगा। q चाहे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 फिर भी 5 से कटेगा। क्या है, चाहे q 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 फिर भी वो 5 से कैंसिल होगा। ये नंबर तो सर 5 से डिवाइड होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसके पास एक फैक्टर है, वो क्या है? 5। तो यही बात हम टीचर को बता रहे हैं कि मैम देखो पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, इज डिविजिबल बाय 5। कितनी सिंपल सी बात है। मगर थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है डाउट मत करना, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी होगा। पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आपने कहा सर समझ में आ गई बात। ओ अच्छा, ये आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरे पास नीचे जाने की जगह नहीं है, इसलिए मैं राइट पे आ रहा हूं, आप नीचे चले जाना अपने रजिस्टर में। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसीलिए p इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ठीक है, पूरा लिख देना डिविजिबल। ठीक है, आपने कहा सर अब, मैंने कहा यार तुमने खुद लिखा है p इज डिविजिबल बाय 5, तो बताओ ना p क्या है। अच्छा, आपने कहा p 5 से डिविजिबल है। मैंने कहा अच्छा p 5 से डिविजिबल है, तो p क्या हो सकता है। एक बच्चा कहता है सर p 10 हो सकता है, क्योंकि p एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, जो 5 से कैंसिल हो सकता है। p क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 25, 5 हो सकता है, सर 30 हो सकता है। ये क्या कर रहे हो यार, आप क्या कर रहे हो? कितने नंबर मानोगे? ये क्या है? ये 5 की टेबल है। हर वो नंबर 5 की टेबल में आने वाला p हो सकता है, क्योंकि p एक ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब p एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में आता है। बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा पी को क्या लूं, 5 ले लो। मैंने 2 4 5 बच्चों को बोला, मैंने कहा बेटा तुम डिसाइड करो, मैं जरा क्लास बाहर से आ रहा हूँ, पानी लेके आ रहा हूँ, फटाफट डिसाइड करके रखो, कोई एक नंबर मानो पी को। तो जब मैं अंदर आया, ओ भाई साहब कुर्सियां उठाई हुई किसने किसी का कॉलर पकड़ा हुआ, ओ तू मेरी बात मान, तू मेरी बात मान, ओए लड़ाई हो गई, गाली गलौज हो गई। मैं कहा भैया शांत शांत भैया, तुम्हारे बस की नहीं है। मैंने कहा ऐसे ही आपके बस की भी नहीं है सर। कौन सा नंबर मांगोगे? जो नंबर मानोगे बाकी सारे नंबर नाराज हो जाएंगे। यही बात समझने वाली है, इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं। p 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब जनरल टर्म्स में हम कह सकते हैं p इज इक्वल टू 5r। यस और नो? वेयर r इज अ रैशनल नंबर भी कई लोग लिखते हैं, रियल नंबर भी लिखते हैं, इंटीजर्स भी लिखते हैं, एनसीईआरटी इंटीजर लिखती है, इंटीजर लिख देते हैं। वेयर r इज एन इंटीजर। अगर R1 है तो P5 है, R2 है तो P10 है, R3 है तो P15 है, R4 है तो P20 है। इररिस्पेक्टिव, कोई टेंशन नहीं है, R की वैल्यू जो भी होगी वैसे ही P आ जाएगा। जनरल टर्म्स में हमने P को क्या माना? 5R। क्या करें, अब P की वैल्यू आ गई, अब क्या करें? P की वैल्यू का करूं क्या यार? कोई चीज आपके पास आ गई है, उसका क्या करोगे? यूज करोगे ना। उसके देखो, सर जिंदगी में आपको कोई PS5 गिफ्ट कर गया, आपने बेड खोला, मम्मी बेड में रख दो उसको सजा के, कंबल वंबल रख देना इसके ऊपर, आराम करेगा ये थोड़े दिन। ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कोई आपको PS5 दे गया, आपने कहा अरे PS5 खोल दो। आपने PS5 खोला, गेम खेल रहे हो आप मजे से, 2 4 दोस्तों को बुला लिया, आ जाओ यार मेरे घर में पार्टी है, खाना लेके आना, मगर PS5 मेरी तरफ से है, खाना तुम्हारी तरफ से है। तो P इज इक्वल टू 5R को यूज करो भाई, तुम्हारे पास आ गया P इज इक्वल टू 5R, यूज करो। आपने कहा यूज करूं, यहाँ यूज करूं? मैं कहा नहीं, इसको तो ये बनाया था। यहाँ यूज करूं? नहीं, इसको तो ये बनाया था। इसको क्या बनाया? इसको कुछ नहीं बनाया। तो इसको दो नंबर 1 और यहीं पे वैल्यू डाल दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, 5q स्क्वायर इज इक्वल टू
पी का स्क्वायर, पी क्या है 5r। 5 एक कई बच्चे ऐसे लिखते हैं यार, गरीब बच्चे हैं यार, गरीब बच्चे मत बनो बेटा, मैं गलत सेंस में नहीं कह रहा, मैथ की दुनिया के गरीब मत बनना। 5r स्क्वायर, स्क्वायर सर 5 के ऊपर भी आएगा, r के ऊपर भी आएगा, इसलिए लिखो 5r का होल स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है, p की जगह 5r लिख रहे हैं, तो 5r का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर, और 5 गया नीचे, q स्क्वायर हो गया 5r स्क्वायर। आपने कहा सर ये क्या हो गया, सर एक बात लिख सकते हो आप, सर आप एक्साइटेड हो गए, आपने कहा सर एक बात लिख दो एक्साइटमेंट में, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और देयरफॉर q is also divisible by 5। अगर p 5 से डिविजिबल है और q भी 5 से डिविजिबल है, हैं? ये क्या हो गया, p और q तो को प्राइम है, वो तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते एक्सेप्ट 1, और ये दोनों तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। हमने कहा भाई हो गया काम, ये तो गड़बड़ हो गई भाई। देयरफॉर p and q both are divisible by 5। और इसका मतलब अगर वो दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब देयरफॉर p and q are not कोप्राइम, क्योंकि कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं होते। देखा समझना कितना आसान हो गया वो 5 पॉइंट की वजह से। आपने कहा अरे सर फिर तो हो गया, हमारी एजम्पशन क्या हो गई, हमने क्या माना था पी और क्यू को कोप्राइम, हमारी एजम्पशन क्या हो गई गलत। और जब भी हमारी एजम्पशन गलत होती है मैथ की दुनिया में क्या पैदा होती है, कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन कब पैदा होती है, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो। कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आर wrong assumption। Therefore, root 5 is irrational। हमारी assumption गलत हो गई, यहीं पे सिंगल रूट के सारे क्वेश्चन, अगर रूट 3 आएगा तो यहाँ 3 लिख देना, 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 हर जगह 3 लिख देना। रूट 2 का आएगा तो हर जगह 2 लिख देना, रूट 7 का आएगा तो हर जगह रूट 7 लिख देना। अरे सर जिंदगी में ना एक चीज से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, एक चीज से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। गेस कर सकते हो क्या, सर अपने आप से। अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते ना, इस वीडियो को अभी पॉज करो, एक फ्रेश पेज खोलो और जल्दी से प्रूव कर दो रूट 3 को इरैशनल, और कमेंट में लिख दो सर डन। आपका पहला कमेंट, जो भी पहला कमेंट होगा, और जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो सर डन रूट 3 एज इरैशनल। सर जिंदगी में अपने आप से झूठ मत बोलना बस, प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है। अगर आप जल्दी में हो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सॉल्व करना, मगर सॉल्व जरूर करना और मुझे डन जरूर लिखना। तो यहां पर हमारा लेवल 1 कंप्लीट होता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन की। तो आप मुझे देखते हैं हमें सबसे पहला कमेंट कौन करके बताता है कि सर डन, तो पिन करूंगा मैं उस कमेंट को, ठीक है। तो अब हम चलेंगे इस लेवल 1 के बाद लेवल 2 के क्वेश्चंस पर। अरे घर जाके ये मत बोल देना अब मैं अकेला नहीं हूं, और कूल मत दिखना ऐसे, अरे मारेगी मम्मी खूब। ये सिर्फ रूट कह सकता है, रूट कह रहा है लेवल 2 के क्वेश्चंस में अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई नंबर प्लस में है, मेरे साथ कोई नंबर माइनस में है, मेरे साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, मेरे साथ कोई नंबर डिवाइड में है, और मेरे साथ कोई नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ है। तो ये है सबसे बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन जिससे हम सॉल्व करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, एक साथ पूरा टॉपिक 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी वीडियो है, पूरी देखना सर एंड तक। इसके बाद एक स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, 2 स्पेशल क्वेश्चन है। लेवल 3 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आता, आज आपको सब समझ में आएगा। देखते हैं
प्रूव 7 माइनस 2√5/3। कॉपी पेन निकालो और सॉल्व करना शुरू करो मेरे साथ। आप सब जानते हो जिसको भी इरैशनल प्रूव करना होता है उसको सबसे पहले क्या माना जाता है सर? रैशनल माना जाता है। सो इसको भी हमने रैशनल माना। लेट अस अज्यूम दिस एज अ रैशनल नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-prime and q is not equal to 0। तो आपने कहा सर ठीक है। मैंने कहा जो भी हम इंग्लिश में लिखते हैं उसको मैथ्स में लिख देते हैं। 7 माइनस 2√5/3 इज इक्वल टू p by q। जो चीज हमने इंग्लिश में लिखी उसको मैथ्स में लिख दिया। आपने कहा सर अब क्या करना है? मैंने कहा लेवल 1 के क्वेश्चन में जब रूट अकेला होता है तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, मगर जब भी रूट के साथ कोई नंबर होगा, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, हम उस रूट को सबसे पहले अकेला करेंगे। रूट को अकेला करने के लिए सबसे पहले देखो उधर कौन जाएगा। एक बच्चा कहता सर 7 को उधर ले जाओ, कोई कहता है 2 को नीचे ले जाओ। नहीं बेटा, मैथमेटिकली यू आर नॉट करेक्ट। सबसे पहले आप ये सोचो, सबसे पहले ये सोचो बॉड मास क्या कहता है। बॉड मास कहता है ब्रैकेट ओपन करो, कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो आपने कहा सर कर दो, फिर जो भी नंबर पूरे के साथ प्लस में हो, पूरे के साथ माइनस में हो, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में हो, पूरे के साथ डिवाइड में हो, वही सबसे पहले जाता है। तो सबसे पहले 3 जाएगा क्योंकि 3 पूरे के साथ डिवाइड में है, और ऊपर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 माइनस 2√5/3। नहीं सर 3 तो गया, यस 3 गया। कहां गया? p के पास। 3p by q। आपने कहा ठीक है सर अब क्या करूं? मैंने कहा रूट अकेला नहीं हुआ, रूट को अकेला करने लग जा रहे हैं हम, और रूट को अकेला करके रहेंगे। सर कैसे करें? मैंने कहा देखो याद रखना मेरी एक बात, रियल लाइफ में हम नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं कि नेगेटिव लोगों के आसपास रहेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसी मैथ्स की दुनिया में भी हम नेगेटिव साइन से बचते हैं। नेगेटिव साइन से बचना है और एक तीर चलाना है, 2 निशाने लगाने हैं। आपने कहा सर अच्छा आपकी बात समझ गया, आप ये कहना चाहते हो कि 7 को उधर मत लेके जाओ। अगर 7 को मैं उधर ले जाऊंगा तो यहाँ माइनस का साइन बच जाएगा और बाद में माइनस से डील करना बड़ा टफ हो जाएगा। सर कर तो लेंगे बच्चे, ऐसी बात नहीं है, यहाँ एलसीएम लेके -2 नीचे आएगा, मगर यहाँ भूल जाएगा कोई माइनस का साइन लगाना, कोई माइनस नीचे लेके जाना भूल जाएगा, कोई माइनस नीचे लेके जाएगा तो वापस न्यूमरेटर में ले जाना भूल जाएगा। तो यहाँ गलती होने के चांसेस हैं। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी समझदारी दिखाओ और एक साथ एक तीर चलाओ और माइनस का साइन भी हट जाए और आपका काम भी हो जाए। देखते हैं उसके लिए आप क्या सोच सकते हो। उसके लिए बेस्ट यही हो सकता है कि आप 3p/q को उधर ले जाओ, 7 माइनस 3p by q, और 2√5 को इधर ले आओ। देखो बच गया, आप रूट अकेला भी हो रहा है और आप माइनस से भी बच गए, माइनस भी प्लस हो गया और रूट अकेला भी हो गया, 7 भी चला गया यहां से। आपने कहा ठीक है सर समझ आ गई बात। अब मैंने कहा 2 को नीचे ले जाऊं, नहीं नहीं नहीं, पहले q को पूरे के साथ डिवाइड करो, q का हक दोनों पे है, पहले दोनों को हक दो और फिर 2 नीचे लेके जाओ। तो पहले मैंने क्या लिया, q को एलसीएम ले लिया, क्या आया 7q माइनस 3p इज इक्वल टू 2√5। अब 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड होगा, 7q माइनस 3p अपॉन 2q इज इक्वल टू √5। बड़े काम की बात है सर, बड़े काम की बात है सर, बड़े काम की। देखो अब अगर आपको स्क्वायरिंग कर दो, नहीं मेरी बात को ध्यान सुना, सिर्फ 3 लाइनें हैं वो लिखो, आपका आंसर कंप्लीट। इसको मैंने रूट को अकेला करना है, इस क्वेश्चन में भी रूट को अकेला करते हैं। देखो ये पहली लाइन लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे p/q और रूट को अकेला करने के लिए क्या करेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे। सारे क्वेश्चन एक साथ करो, एक साथ कॉपी पेन निकाल लो और √5 क्या हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स का मतलब नंबर्स एंड नंबर्स आर इनफाइनाइट, वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स, सो इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं। याद रखना, यू कैन नॉट लर्न द क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। तो ये देखो Q एलसीएम लिया, P के पास Q था, P को P लिख दिया, इसके पास नीचे 1 था, Q नहीं था, इसको Q दिया तो ये 7Q बन गया। कितनी सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी यही किया, इसके पास नीचे 1 था, Q नहीं था तो इसको Q दे दिया, 7Q माइनस 3P हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ वही बात, फिर वही बात, समझदारी क्या कहती है, रूट के साथ माइनस है, 7 को उधर लेके जाओगे 2 माइनस ले आओगे, अरे एक माइनस से बचो, माइनस से बचो, √5 को इधर ले आओ
और 7p/q को इधर ले आओ इज इक्वल टू √5 और ये आ गया q एलसीएम 7q माइनस p इज इक्वल टू √5। यहां देखो फिर p/q, अब क्या करूं 7 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सारे क्वेश्चन के लिए सेम काम, पहली लाइन सेम, उसके बाद रूट को अकेला करना है, पहली लाइन सेम रूट को अकेला करना है। इसके लिए क्या करेंगे सर, बड़ी अच्छी बात है p/q, इसको अकेला कैसे करूं। एक बच्चे कहते हैं सर रैशनलाइज कर दो, कर सकते हो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे टीचर्स रैशनलाइज करके सिखाते हैं, मगर मैं कहता हूं इसको रेसिप्रोकल कर दो। अगर आप इसको रेसिप्रोकल कर देते हो सर, एक वीडियो में सारी बातें हैं, बहुत खतरनाक वीडियो है ये, इसमें आप लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों लेवल्स के क्वेश्चन सीखोगे और आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा जो आपके पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है। 1/√5 p/q, रेसिप उल्टा कर दो, इसका उल्टा √5, इसका उल्टा q/p। रेसिप्रोकल तभी कर सकते हैं जब आमने सामने इक्वल टू के आमने सामने दो फ्रैक्शंस हो, समझ गए, कंप्लीट फ्रैक्शंस। अब ये क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं। आपने कहा सर इन सब के बाद क्या होगा, मैंने कहा ध्यान से सुनो, मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q। मैंने कहा मैं यहां पर p और q की कोई भी वैल्यू डाल दूं, 1 डाल दूं, 2 डाल दूं, 3 डाल दूं, -1 डाल दूं, -4 डाल दूं, -5 डाल दूं, कुछ भी डाल दूं, क्या 7q माइनस 3p/2q क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, विल बी अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर होगा, विल बी अ रैशनल नंबर। बोलो, इसकी कोई भी वैल्यू डालूं p और q की, ये एक रैशनल नंबर ही आएगा। अगर ये एक रैशनल है तो बेटा एक बात सोचो ना, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5, मैंने कहा बताओ x क्या है, आपने कहा 5, मैंने कहा x क्या हो सकता है, आपने कहा सर सिर्फ x 5 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता सर, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5 ही तो हो सकता है, तभी तो x 5 है। हमने कहा अच्छा, तो ये क्या है रैशनल, ये क्या है रैशनल। अब मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि √2 इज इक्वल टू 5, नहीं कह सकता ना। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि रैशनल के सामने कौन टिकेगा, रैशनल टिकेगा। अरे एक 5 साल के बच्चे की लड़ाई 25 साल के लड़के से थोड़ी कराऊंगा, क्या फायदा, ये तो कोई ये तो कोई लड़ाई नहीं हुई है ना। एमएमए फाइट होती है, कैसे होती हैं, अरे वेट से होती हैं, ये थोड़ी है कोई 5 साल का कोई 80 साल का लड़ाई कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। आपने कहा यही वही बात है कि ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते, अगर ये इक्वल तभी हो सकते हैं अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रैशनल। आपने कहा सर कैसी बात करते हो, 5 मिनट पहले ही आपने कराया √5 इज रैशनल। अगर क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अब ध्यान से सुनो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें √5 इरेशनल नहीं दिया हुआ तो यहां आपको लिखना पड़ेगा देयरफॉर, या फिर लिखना पड़ेगा बट वी नो √5 इज इरेशनल। अभी हमने प्रूव किया थोड़ी देर पहले, हमें पता है √5 इरेशनल है। मगर बहुत सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, यहां लिखा होता है कि गिवन √5 इज इरेशनल। अगर तो गिवन हो तो यहां लिख देना बट इट इज गिवन √5 इज रैशनल। अगर गिवन हो तो कोई टेंशन नहीं है, मगर अगर गिवन ना हो तो √5 को इररेशनल आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना पड़ेगा। मतलब लेवल 1 का क्वेश्चन लेवल 2 में भी प्रूव करना पड़ेगा, यहां पर एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा √5 एज इररेशनल। हमारी शीट लंबी होती है तो यहाँ साइड में जगह होती है, वहां पे हम ब्रैकेट लगाएंगे और इररेशनल प्रूव करेंगे, कब, जब गिवन नहीं होगा। मान लेते हैं इस क्वेश्चन में गिवन है √5 इररेशनल है, क्योंकि हम प्रूव तो कर चुके हैं, दोबारा दोबारा प्रूव क्यों करें, प्रूव तो करना आता है आपको। बट वी नो √5 इज इररेशनल, या फिर गिवन है तो क्या लिखेंगे, इट इज गिवन, बट इट इज गिवन। मेरी बात समझ रहे हो ना सब, बट इट इज गिवन √5 इज इररेशनल। अरे हम उसको रैशनल कह रहे हैं, वो कह रहा है इररेशनल, यहां पर क्या हुआ, हेंस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हमारी असम्पशन गलत हो रही है, हम उसको रैशनल कह रहे हैं मगर वो इररेशनल निकल रहा है, तो हेंस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन कब पैदा होती है, जल्दी बोलो, बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग assumption. Therefore 7 minus 2√5/3 is irrational. कितनी बढ़िया क्लास चल रही है सर,
लास्ट पार्ट लेवल 3। मगर लेवल 3 में जाने से पहले आओ एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। कहता है इसको इरैशनल प्रूव करो। कर दो सर, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्या करोगे, क्या करोगे? पहली लाइन सबको आती है, +3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अरे -5√7 को उधर ले जाओ और p बाई क्यू को इधर ले आओ, माइनस से बचोगे। 5 को नीचे ले जाने से पहले q एलसीएम ले लो। 3q माइनस p इज इक्वल टू 5√7। अब 5 नीचे ले जाओ और 5 यहां से हटाओ और कहां लगा दो, और फिर वही बात, फॉर एनी वैल्यू ऑफ p and q दिस विल बी अ रैशनल नंबर, देयरफॉर दिस इज आल्सो रैशनल, √7 इज आल्सो रैशनल, बट इट इज गिवन √7 इज इरैशनल, hence there is a contradiction because of a wrong assumption, therefore it is not rational but irrational। हाँ, कई बच्चे बोल रहे हैं सर इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो स्क्रीनशॉट इसका। बट स्क्रीनशॉट से अच्छा ये है कि आप नोट करो बेटा, नोट करो। एक और क्वेश्चन देखो लेवल 2 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, पेपर में आता है। फिर वही बात, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई क्यू, है ना? होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलो, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, 2√6 इज इक्वल टू p बाई क्यू। फिर वही काम, पहली लाइन लिख देना, लेट अस अज्यूम दिस इज अ रैशनल नंबर व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p and q are co-prime and q is not equal to 0। आपने कहा सर 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू p बाई क्यू, और 5 उधर ले जाओ, 2√6 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 5। और आपने कहा सर अब तो हमें आता ही है, क्यू एलसीएम ले लो, p माइनस 5q, और 2 नीचे ले जाओ, √6 इज इक्वल टू p माइनस 5q बाई 2q। फिर वही लाइन लिख दो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ p and q दिस विल बी अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √6 इज आल्सो रैशनल बट √6 इज गिवन irrational, hence there is a contradiction because of a wrong assumption, therefore √2 plus √3 का होल स्क्वायर इज नॉट रैशनल बट irrational। आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, और वो है लेवल 3 का क्वेश्चन, जब दो रूट एक साथ आ जाएंगे। सर अच्छी लग रही है वीडियो, मजा आ रहा है तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बहुत सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को रट के जाते हैं, इनको समझ नहीं आता। मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत डिफरेंट वे में रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हुए इस टॉपिक को समझाया है। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो स्ट्रगल करते हैं। अपनी वीडियो को शेयर करो 5 दोस्तों को कम से कम, और इस वीडियो को, ताकि वो सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए, रट ना पाए। चलो लेवल 3 लास्ट लेवल, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता पेपर में जो आ सकता है। चलते हैं लेवल 3 पे। एक बात तो मैं आपको बोलनी भूल ही गया, और वो ये बात है कि हमारी पूरी प्लेलिस्ट है रियल नंबर्स के ऊपर, जिसमें पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, ना कि इसी टॉपिक को बल्कि सारे टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स रियल नंबर्स में बनते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टेटमेंट सम्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, कैन अ नंबर एंड विद डिजिट 0, सारे टॉपिक्स प्रूव इरैशनल के साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट किया मैंने विद केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। आप उस प्लेलिस्ट को देखो, पूरा चैप्टर आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही सारे चैप्टर्स देखने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे। तो आओ चलते हैं अपने लेवल 3 पर, प्रूव √2 प्लस √3 एज इरैशनल नंबर। आपने कहा सर अब क्या करें? सर अकेला रूट समझ गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी होती है। सर दो रूट एक साथ, ओ सॉरी सर लेवल 2 क्वेश्चन, रूट के साथ कोई नंबर, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो रूट को अकेला छोड़ना होता है। तीसरी पार्ट में क्या करेंगे सर? पहली लाइन तो देखो वही सेम रहेगी, क्या? लेट अस अज्यूम, सब लिख दो, लेट अस अज्यूम क्या? √2 प्लस √3 एज अ रैशनल नंबर। पहली लाइन तो वही सेम, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are co-prime and q is not equal to 0। फिर वही बात जो हमने इंग्लिश में लिखा उसको मैथ्स में लिखो, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। जब भी दो रूट एक साथ आ जाएं, चाहे √5 प्लस √7 आ जाए, चाहे √a प्लस √b आ जाए, इसका एक क्वेश्चन और भी बनता है, टीचर कई बार बोल देता है √a प्लस √b इरैशनल प्रूफ, तो भी यही काम करना है। याद करो, पहले जब भी पहला लेवल हमने किया
पहले लेवल में रूट अकेला था, कैसे सॉल्व किया आप बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। दूसरे लेवल में जब रूट के साथ कोई नंबर था, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो क्या किया? रूट को अकेला छोड़ा। मगर यहाँ दो रूट हैं एक साथ, किसी एक रूट को उधर ले जाओ, किसी एक रूट को उधर ले जाओ। देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पी बाई क्यू, कोई भी एक रूट जो आपका मन करे उधर ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। आपने कहा क्यों कर रहे हो सर स्क्वायरिंग? मैंने कहा बेटा दो रूट में से एक रूट को हटाना है। दो रूट का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम एक रूट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे उसके साथ कोई नंबर हो, रूट एक ही होना चाहिए क्वेश्चन में। आपने कहा अच्छा, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट टू तो टू बन जाएगा, यहां पे एक रूट फिर भी रह जाएगा, तो पूरे क्वेश्चन में कितने रूट रहेंगे? एक। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं पहले। रूट टू का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। बेटे बच्चे नहीं हो आप, ए माइनस बी होल स्क्वायर पहले लिखोगे फिर उसको सॉल्व करोगे ना, सीधा करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। अरे यार नालायक वाली बात मत करना, प्लस बी स्क्वायर, ओ सॉरी माइनस बी स्क्वायर मत बोलना, माइनस बी स्क्वायर नहीं 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 बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर। रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है? अरे क्या बच्चे थोड़ी हो आप, रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस टू इंटू पहला इंटू दूसरा, 2 इंटू पी बाई क्यू, 2 इंटू पी बाई क्यू इंटू रूट थ्री। तो ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? ये हो गया 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट थ्री पी बाय क्यू। बोलो मानते हो? आपने कहा सर अब क्या करें? हाँ मैंने कहा बेटा देखो, लेवल 1 में स्क्वायरिंग, लेवल 2 में रूट को अकेला छोड़ना, और लेवल 3 में दोनों काम एक साथ करना। आपने कहा अच्छा बेटा, कनेक्ट कनेक्ट द डॉट्स। जब आप लाइफ में आगे जाते हो ना, तो और पीछे मुड़ के देखते हो तो सारे डॉट्स कनेक्टेड होते हैं। स्टीव जॉब्स की कमेंसमेंट स्पीच है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जाकर देख लेना। उन्होंने एक बात बोली थी कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हम देखते हैं अच्छा ये हुआ इसलिए ये हुआ, इसलिए इसलिए हुआ ये, अच्छा ये होना था इसलिए ये हुआ। ओ, तो वही बात यहां पे है। लेवल 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, लेवल 2 रूट के साथ बहुत सारे नंबर आ गए, रूट को अकेला करो भाई, रूट को अकेला करो। आपने कहा कैसे? मैंने कहा माइनस का रूट है, सबसे पहले इधर इसको इधर ले जाओ, प्लस कर दो। तो 2 रूट थ्री पी बाय क्यू बराबर हुआ, इस 2 को इधर ले आते हैं, माइनस कर देते हैं, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। बोलो मानते हो? ये 2 उधर आ गया और साइमल्टेनियसली ये उधर चला गया, एक साथ एक साथ दो काम, ये इधर जाके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया। अब क्या करें? रूट को अकेला करना है। 2 रूट थ्री पी बाय क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर प्लस 1। रूट पी क्यू ऊपर ले जाओ। अरे भैया रुको, क्या किस बात की जल्दी है? हम गाड़ी रोक के कहते हैं ना, अरे भैया किस बात की जल्दी है, क्यों भगाई जा रहे हो? 2 मिनट की बात है, 1 मिनट लेट पहुंचोगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रुक जाओ। क्यू ऊपर तभी जा सकता है जब एलसीएम ले लो, आप पहले एलसीएम ले लो। 2 रूट थ्री पी, एक्साइटेड मत हो जाओ, जा सकता है जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर पहले एलसीएम लो बेटा। हमेशा पहले इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बना दो। पी स्क्वायर प्लस, इसके पास क्यू स्क्वायर है नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो इसको क्यू स्क्वायर दे दो प्लस क्यू स्क्वायर। अब जब ये क्यू ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना, 2 रूट थ्री पी, अब क्यू ऊपर जाएगा, क्यू ऊपर गया, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, और ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा? 2 रूट थ्री, पी को ले जाओ, पी को क्यों एक साथ ले जाएंगे, अब क्या बचा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्यू। अब 2 और पी का क्या करें? 2 और पी दोनों नीचे ले आओ, रूट अकेला हो गया। आपने कहा अरे सर इतना लंबा काम रूट को अकेला करने में, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2p, 2pq। फिर वही बात लेवल 2 वाली, फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। दोबारा समझा देता हूं आपको, पी और क्यू की हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, कोई भी वैल्यू, तो ये एक रैशनल नंबर आएगा। डाल के देख लो ना, 1 डाल लो पी की जगह, क्यू की जगह 2 डाल लो, तो क्या आएगा? 1 प्लस 4 5, 5 बाय
2 इंटू 2 4, 5/4। तो 5/4 क्या है? रैशनल नंबर है। अरे कोई भी चीज, कोई इंसान तुम्हारे सामने कब खड़ा हो पाएगा? जब वो तुम्हारे लेवल का होगा, है ना? तो तभी वो तुम्हारे साथ बिजनेस कर पाएगा, वही तुम्हारे साथ झगड़ा कर पाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे लेवल का बंदा होना चाहिए सर, आमने सामने, तभी मजा आता है। कंपटीशन में तभी मजा आता है जब सेम कंपटीशन हो। 5 साल के बच्चे को हरा के कुछ फायदा नहीं होना आपको। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एन क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2pq will be a rational number, will be a rational number। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब √3 इज ऑल्सो रैशनल। अगर वो दे तो अच्छी बात है, अगर वो ना दे इसको इरेशनल, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। मगर हमें क्या पता है? बट वी नो √3 इज इरेशनल। हम रैशनल कह रहे हैं मगर हमें पता है वो इरेशनल है। ये कह रहा है रैशनल है, हम कह रहे हैं इरेशनल है। ये कह रहा है रैशनल है, हम कह रहे हैं इरेशनल है। हमारी बात गलत होती है। हेंस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, हेंस देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन कब पैदा होती है? बिकॉज ऑफ आर wrong assumption। Therefore, √2 plus √3 is irrational। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, वरना लिखो बेटा, लिखना बहुत जरूरी है। लिखो, एक एक बात लिख लो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। लेवल 1 दोबारा रिवाइज करते हैं। लेवल 1 में क्या था? अकेला रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेवल 2 में क्या था? रूट के साथ कोई नंबर, रूट को अकेला छोड़ दो। लेवल 3 में क्या था? दो रूट एक साथ, एक रूट को उधर लेके जाओ, स्क्वायरिंग करो और फिर रूट को अकेला कर दो। और फिर वही बात, फॉर एनी वैल्यू ऑफ पी एन क्यू दिस इज रैशनल नंबर, देखो दिस इज आल्सो रैशनल बट वी नो इट इज इरैशनल। अगर ये बात लिखोगे और ये यहाँ पे इरैशनल नहीं दिया होगा तो √3 को इरैशनल ब्रैकेट में प्रूव करना होगा, जो हमने लेवल 1 में सीखा। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ क्लियर किया और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।